नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, भारत अपने डिफेंस को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए कई प्रयास कर रहा है, जिसके लिए भारत मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स हैं उनको दूसरे देशों से खरीद रहा है, और जिसमें हम सबको पता है कि भारत ज्यादातर वेपन्स रशिया से खरीदता है, क्योंकि रशिया की तरफ से हमें हथियारों की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और साथ ही ये काफी कम दामों पर होते हैं। जैसे जब भी किसी हथियार खरीदने की बात आती है तो हम रशिया का रुख करते हैं। हालांकि अब चीजें बदल चुकी हैं। भारत कुछ हद तक हथियारों के निर्माण के लिए सक्षम हो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी जब हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले एडवांस वेपन्स की जरूरत होती है तो हमारी सबसे पहली चॉइस होती है रशिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहली चॉइस है चाइना। ऐसा नहीं है कि चाइना की वेपन्स में बेटर क्वालिटी या फिर किसी और बात के लिए पाकिस्तान उसके पास जाता है कि भारत के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो अपने इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करता है। तो इन दोनों चीज को मिलाकर देखें तो एक ही बात सामने आती है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू भारत से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। और रही बात वेपन्स क्वालिटी की, तो ये कई बार प्रूफ हो चुका है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए वेपन्स सही समय पर काम नहीं कर पाते हैं। यानी जब उनकी आवश्यकता होती है, जब पाकिस्तान को इनकी नीड होती है, तो ये उस कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से कई हथियार खरीद चुका है जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अभी पाकिस्तान पर हुए हमले में ये एयर डिफेंस किसी काम में नहीं आए, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में मिसाइलें गिरी, उन मिसाइल्स ने अपना काम किया। अगर किसी ने अपना काम नहीं किया तो वो है पाकिस्तान को बेचा गया चाइना द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल हो गया है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं हर बार ये बात क्यों कहता हूं कि चाइना पाकिस्तान के साथ इसी वजह से जुड़ा है, क्योंकि इन दोनों देशों के संबंध आपस में खराब है। चाइना का एजेंडा यही है, वो उन्हीं देशों को टारगेट करता है जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है। अब ये बात प्रूफ इससे होती है कि मालदीव्स के साथ अभी पिछले दिनों में जो कंट्रोवर्सी हुई, उसको ध्यान में रखते हुए चाइना इस बात का फायदा उठाना चाहता है। पूरी कंट्रोवर्सी तो आप जानते ही हैं। जैसे ही मालदीव्स के मिनिस्टर्स की तरफ से ये कमेंट आए भारत की तरफ से, #बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर पूरी ट्रेंडिंग पर आ गया। भारत की तरफ से जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उन्होंने सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी मालदीव्स के लिए। इससे जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है वो बौखला गई। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत का तो कुछ अहित नहीं होगा, बल्कि उनका देश एक बुरी स्थिति में फंस चुका है। भारत के जो सैनिक वहां पर उपस्थित है, मालदीव्स ने उन्हें तुरंत हटाने का ऑर्डर दे दिया है। और उसके बाद मालदीव्स का चीन प्रेम ऐसा जागा है कि उसने चाइना से ये अपील कर डाली कि हमें जो इंडियंस टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने टूरिस्ट यहाँ पर भेजिए। उसके अलावा मालदीव्स अपने देश में कई प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना के साथ डील करने पर भी तैयार है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी से मालदीव्स में इस समय उथल पुथल मची हुई है। वहां की जो ओपोजिशन है वो मौजूदा सरकार को गिराने के लिए हर प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है, भारत और मालदीव्स के बीच के संबंध ठीक होंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।